औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह अपनी लाराए बेअब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। आज हमने आपको बताना है कि जो मकरूह रोज़े हैं वो कौन से हैं। पहले मैंने आपको साबका वीडियो में बता दिया है कि वाजिब रोज़े, हराम रोज़े और मुस्तहब रोज़े। आज हमने आपको बताना है कि मकरूह रोज़े कौन से हैं। पहला जो मकरूह रोज़ा है वो ये रोज़ा है कि मेज़बान की इजाज़त के बग़ैर मेहमान का मुस्तहब रोज़ा रखना। उसके बाद बच्चे का मुस्तहब रोज़ा जो वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर हो। और तीसरा अरफा और ईद कुर्बान की तमीज़ किए बग़ैर रोज़ा रखना। ये 3 मुस्तहब रोज़े हैं। अब मैंने आपको बताना है कि वो जो पहला मैंने आपको बताया है कि जो मकरूह रोज़ा है मेज़बान की इजाज़त, जब इंसान कहीं जाता है किसी के यहाँ दावत के लिए और इंसान ऐसे ही रोज़ा रख ले, फिर इंसान को पता होता है कि यार आज मेरी उन्होंने दावत करनी है, तो फिर इंसान घर से रोज़ा रख कर चले जाए। ये क्या मकरूह रोज़ा है। उसने आपको इजाज़त दी है, उसने आपको बताया कि फ़लाँ दिन मेरे घर आप लोगों की दावत है, किसी हवाले से भी उसने रखी हो, चाहे आपकी शादी की उसने दावत रखी हो कि आपकी शादी तो आप हमारे घर में आए दावत के लिए, या आप हज ज़ियारत पर गए हैं वापसी पर आए, फिर आपने मुस्तहब रोज़े रखने शुरू कर दिए हैं। जब आप मुस्तहब रोज़े रख रहे हैं तो फिर उसने आपको दावत दी है, तो आप वो दावत खाने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप घर से रोज़ा रख कर जा रहे हैं मुस्तहब। तो ये क्या है, मकरूह रोज़ा है। जब उसने आपको पहले दावत दे दी है, आपका जो बानी है जो आप अपने घर में जो दावत कर रहा है, तो उसने आपको दावत दी है, घर बुलाया है आपको खाने के लिए, तो फिर आप रोज़ा रख कर जा रहे हैं, तो ये क्या है, मकरूह रोज़ा है। दूसरा था ऐसा जो बच्चा जो अपने वालिदैन की इजाज़त बग़ैर मुस्तहब रोज़ा, लेकिन वालिदैन को वहाँ परेशानी होती है, तंगी होती है, किसी वजह से भी घर वाले बीमार होते हैं, घर वालों के घर का जो सरबराह वही बच्चा होता है, या घर वाले खुद वो बच्चा बीमार रहता है, या घर में कोई बीमार रहता है, तो उसकी जगह उसको काम करना पड़ता है, तो फिर वो मुस्तहब रोज़े रखना शुरू कर दे, तो ये भी क्या है, मकरूह। और तीसरा मैंने बताया कि अरफा यानी ईद, यानी इंसान ज़िलहज का चाँद नज़र आ रहा और उसको पता भी न चले कि आज यानी ना रोज़ा रखना, आज ईद बनती है या अरफा है या ईद का दिन है, तो फिर वो ऐसे रोज़ा रख ले तो उसको पता चले कि ईद थी या ईद नहीं। तो ये क्या है, मकरूह है। पहले इंसान को जब जिस चीज़ का इल्म हो तब जाकर बंदा ये रोज़े रखे। तो मैंने आपको पहले जो रोज़े के बारे में बता रहा था कि जब इंसान को कोई बुलाए तो इंसान को चाहिए कि मुस्तहब रोज़ा ना रखे, इंसान को खुशी खुशी जाना चाहिए। जब इंसान खुशी खुशी जाएगा तो फिर इसका अजर भी बहुत ज़्यादा होगा। जब आप मेहमान बनकर जा रहे हैं तो फिर आपको मुस्तहब रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो अल्लाह हमें मकरूहात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।